शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता 29वां अध्याय गणेश्वर ज्योतिर्लिंग वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं शिव के गण नामक परम श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग को कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। दारुका नामक एक राक्षसी थी जो पार्वती जी से वर पाकर बड़ी अभिमानी हो गई थी तथा उसके पति का नाम दारुक था। वह अपने साथ अनेक राक्षसों को लिए हुए सज्जनों को कष्ट देता हुआ लोक यज्ञों को विध्वंस करते हुए धर्म का सर्वथा नाश करने लगा। भयभीत हो लोग वहां स्थित औरवा ऋषि के पास गए। महात्मा और वह बड़े ही तेजस्वी थे। उन्होंने कहा, आप लोग कुछ भी दुख ना करें, दुराचारी राक्षस स्वयं ही मरेगा। संसार के सुखदाता औरवा मुनि ने राक्षसों को श्राप दे दिया, जिससे देवताओं को बल मिला। इंद्रादिक सब देवता रणभूमि में आए। राक्षसों में आतंक छा गया। तब उन्हें चिंतित देख दारुका ने कहा, मैं इस वन को जहाँ चाहूँ उठा कर ले जा सकती हूँ। राक्षसों ने जैसे भी हो उससे अपनी प्राण रक्षा की प्रार्थना की। दारुका उस वनस्थली को उठा राक्षसों सहित आकाश में उड़कर समुद्र के मध्य में जा बैठी। अब राक्षस सर्वथा ही रक्षित हो समुद्र के बीच में रहने लगे। वहाँ जो ऋषि और देवतातिक मिलते उनको पकड़ कर ले जाते। राक्षस झुंड के झुंड मनुष्यों को पकड़ कर लाते और अपने बंदी गृह में बंद कर लेते, जिससे उन्हें बड़ा कष्ट होता। उन बंदियों में सुप्रिया नामक एक वैश्य बड़ा ही विभक्त था। वह कारागार में रहकर भी शिवजी की पूजा किया करता और बहुतों को शिव मंत्र दे उन्हें पार्थिव पूजन सिखाया करता। उस समय बंधन में पड़े हुए सभी मनुष्यों ने नमः शिवाय मंत्र के द्वारा शिवजी का ध्यान किया। उसके प्रेम से शिवजी वहां प्रत्यक्ष हो गए और उसकी तथा अन्य सभी की पूजा विधि को उन्होंने ग्रहण किया। फिर तो वहां शिवजी का जो चरित्र हुआ वह आगे कहता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 29वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। 30वां अध्याय नागेश्वर ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति वर्णन। सूत जी बोले, एक समय उस दारुक राक्षस के किसी सेवक ने उस वैश्य के आगे शिवजी का सुंदर रूप देखा तो दौड़कर वह सब दिव्य चरित्र अपने स्वामी को सुनाया। उसे सुन दारुक वहां पहुंचकर उस वैश्य से वह सब समाचार पूछने लगा। वैश्य ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। इस पर क्रुद्ध हो दारुक ने बहुत से राक्षसों को भेजकर उसे मारने की आज्ञा दे दी। उसकी आज्ञा पाकर वे राक्षस उस वैश्य को मारने गए। वैश्य शिवजी का स्मरण कर उनके नाम का कीर्तन करने लगा। उसकी प्रार्थना को सुनकर शिवजी उस 4 द्वार वाले भवन के एक विवर से शीघ्र ही वहां अभिभूत हो गए। प्रसन्न हो सदाशिव ने उसे अपना पशुपत नामक अस्त्र दिया और स्वयं राक्षस अधिपों को मारने लगे। क्षण मात्र में ही उन्होंने राक्षसों को उनकी कुटुंबियों सहित मार डाला। दारुक की सारी सेना ध्वस्त हो गई। यह देख दारुका नामक राम वाली राक्षसी ने अपने वंश की रक्षा के लिए देवी पार्वती से प्रार्थना की। पार्वती जी प्रसन्न हो गई। फिर उन्होंने शिवजी से कहा कि इस युग के अंत में तामसी सृष्टि उत्पन्न होगी। दारुका राक्षसी मेरी शक्ति है, वह राक्षसों में वरिष्ठ होकर राज्य करेगी। शिवजी ने कहा, मैं भी अपने भक्तों के रक्षार्थ इस वन में निवास करूंगा। सतयुग के आदि में वीरसेन नामक एक प्रसिद्ध राजा होगा जो मेरा दर्शन कर चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। इस प्रकार शिव पार्वती वहां स्थित हो गए और उन्होंने ज्योतिर्लिंग स्वरूप का नागेश्वर नाम हुआ और पार्वती जी वहां नागेश्वरी नाम से प्रसिद्ध हुई। निषिद्ध देश में शिवजी की भक्ति करने वाला महासेन नामक एक राजा था। उसने वीरसेन नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई और उस क्षत्रिय कुलभूषण ने 12 वर्ष तक पार्थिव शिव की पूजा कर बड़े कठिन तप किया और इतने दिनों में तब तक पार्वती जी के दिए हुए वरदान के अनुसार उस वन के वासी मलेच्छ राक्षस भी सदाचारी हो गए। इस प्रकार वहां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई, जो त्रिलोक्य की कामना को पूर्ण करने वाला है। जो मनुष्य नागाश की इस उत्पत्ति को सुनेगा वह
सब पापों से मुक्त हो समस्त मनोरथों को प्राप्त करेगा। इस प्रकार से शिव महापुराण चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता का 30वां अध्याय समाप्त। बोलिए उमापति महादेव की जय। कल हम सुनेंगे 31वां अध्याय रामेश्वर ज्योतिर्लिंग महात्म्य और 32वां अध्याय घुमेश्वर महादेव के अंतर्गत सुदेह का सुद्रमचार। तब तक के लिए जुड़े रहें। हर हर महादेव।